वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। चिल्ड्रन, क्लास 10 हिंदी में जो पत्र लेखन है वो 5 नंबर का आता है और आपके यहाँ जो पत्र है वो औपचारिक पत्र आता है। दोनों फॉर्मेट में आपको बताऊंगा लेटेस्ट जो आपको 2026 वाले एग्जाम में फॉलो करना है और 2027 में भी। तो एक तो औपचारिक पत्र आपका प्रार्थना पत्र की फॉर्म में आएगा जो आपको प्रधानाचार्य को लिखने के लिए आएगा। उसका फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले वो आप स्टार्टिंग से लिखते आए हो सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, उस विद्यालय का नाम अगर दिया हुआ है विद्यालय का नाम तो उसी में से लिखोगे, नहीं दिया हुआ तो अपने साइड से बना दोगे। यहाँ पे 4-5 वर्ड्स में विषय लिख दोगे, ठीक है। फिर महोदय या महोदय लिख के पूरी बात अपनी लिखोगे, समाप्त कर दोगे। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप अर्वाचीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार दिल्ली के 10वीं के छात्र अभिषेक हो। देखो उसने इस टाइम आपका नाम बता दिया कि भैया आप अभिषेक हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, दिल्ली का एक स्कूल है अर्वाचीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आप ये ही डिटेल फिल करोगे। अगर उसने आपका नाम नहीं दिया होता तो अब आप नाम की जगह कुछ भी XYZ कुछ भी लिख देते। अब इस विद्यालय की महंगी फीस के कारण यहाँ गरीब बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते। मतलब स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन फीस बहुत महंगी है, इसलिए गरीब बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते। गरीब बच्चों को प्रवेश देने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि भैया फीस थोड़ी कम कर लो या गरीब बच्चों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करो कि वो भी पढ़ पाए। तो स्टार्टिंग में देखो सेवा में प्रधानाचार्य जी, ये आप स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हो। स्कूल का नाम उसने दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आप अपने साइड से लिखते और कहां पर है, दिल्ली में। विषय केवल 4-5 शब्दों में, गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में। महोदया, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का 10वीं का छात्र हूं, ठीक है हूं। हमारे विद्यालय का 100% परिणाम मतलब 100% रिजल्ट रहता है। इसकी ख्याति मतलब इसीलिए ये फेमस हो गया है स्कूल में वृद्धि कर रहे हैं। क्या वृद्धि कर रहे हैं? जो 100% परिणाम है, 100% जो रिजल्ट है, उससे उसकी जो फेम है, नेम एंड फेम उसका बढ़ रहा है। क्षेत्र के अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को यहाँ प्राथमिकता के आधार पर पढ़ाना चाहते हैं। मतलब सबकी प्रायोरिटी है कि यहाँ पे उनका बच्चा पढ़े। धनी वर्ग अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। मतलब जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर यहाँ की महंगी फीस गरीब बच्चों की शिक्षा में बाधक है। लेकिन जो महंगी फीस है उसको गरीब पेरेंट्स नहीं दे सकते। गरीब बच्चे चाहकर भी यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते या प्रवेश नहीं ले सकते और ना ही अपने सपनों को साकार कर सकते। अतः अब देखो यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया। आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 20% सीट गरीब बच्चों को प्रवेश देकर मानवता की भलाई के लिए एक पुनीत कार्य करें। मतलब अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से 20% फीस और 20% जो सीट है वो किसके लिए बुक कर दी जाए? वो बुक कर दी जाए गरीब बच्चों का, उनका टेस्ट हो और उनकी, जिससे हम थोड़ा ह्यूमैनिटी का काम भी करो। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिषेक। क्योंकि इन्होंने दिया गया है अनुक्रमांक, मतलब रोल नंबर को बोलते हैं, कुछ भी डाल देना, डेट डाल देना, काम खत्म। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके अलावा हो सकता है वो आपसे कहे किसी ऑफिस में आपको एक लेटर डालना है, पत्र लिखना है, तो अब कैसे करोगे? पहले तो लिख रहे थे सेवा में प्रधानाचार्य, लेकिन इस बार प्रिंसिपल को तो नहीं लिख रहे। जो भी उस कार्यालय का प्रबंधक होगा या अध्यक्ष होगा उसको लिखोगे, उसका नाम लिखोगे, उसके एड्रेस, उसका जहां पे भी ऑफिस है उसका नाम लिखोगे, डेट डाल दोगे। याद रखना पहले देखो डेट नीचे डल रही थी, अब डेट यहां पे डलेगी। विषय, महोदय और पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, और खत्म करोगे। जैसे यहां देखो, बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया। मतलब कल आपने बस में यात्रा कर रहे थे, आपका बैग वहीं पे छूट गया जिसमें जरूरी कागज भी थे और रुपए भी थे। उस बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। बस का जो कंडक्टर था वो बेचारा इतना अच्छा था कि आपका पता, आपका एड्रेस पूछते हुए आपके घर आया और आपका सारा सामान लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम, अब देखो बस किसके अंडर में आती है? परिवहन निगम के अंडर में आती है ना। उसके अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? अब देखो सेवा में अध्यक्ष हिमाचल राज्य परिवहन निगम। अब देखो इन्होंने दिया नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो हरियाणा परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम, ठीक है, जो भी है। तो हम हिमाचल का लिख रहे हैं तो शिमला। डेट डाल दोगे, आपने डाल दी 25 अप्रैल 2024 मान के चलो। विषय क्या है? बस में छूटे बैग का वापस मिलना। मेरा जो बैग छूट गया था वो मुझे वापस मिल गया है।
महोदय, कल दिनांक 24 अप्रैल 2025 को मैंने चंडीगढ़ बस स्टैंड से शिमला के लिए बस पकड़ी थी। ठीक है, सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर कहां चला गया? मैं तो शिमला चला गया। मेरी खुशी का उस समय सीमा ना रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। यानी कि यहाँ पे ध्यान दो भाई, उसको ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा बैग छूटा हुआ है। 3 घंटे बाद मेरा पता पूछते हुए बस का जो कंडक्टर थे रामकृष्ण शर्मा जी, वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरा जो पूरा जो बैग है वो मुझे वापस कर दिया, जिसमें मेरे कुछ जरूरी कागज भी थे, पैसे भी थे। उसी पर लिखे हुए पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए। मतलब हमने ये और बता दिया, वो जो बैग मेरा छूटा था उस पे मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ था, जिससे वो मेरे घर के एड्रेस पे आ गए। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। भाई उसमें पैसे थे, वो चाहता तो रख सकता था लेकिन रखा नहीं। मैं अब देखो, हमने यहाँ पे अनुच्छेद चेंज कर दिया। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। मतलब जो आपका जो विभाग है परिवहन, ऐसे इनका क्या नाम है, इनको पुरस्कृत किया जाए, मतलब इनाम दिया जाए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। अब आप कहोगे सर, ना तो हमें श्री रामकृष्ण शर्मा का नाम दिया गया, ना हिमाचल राज्य परिवहन, तो ये चिल्ड्रन हमने अपने साइड से बनाया है। अगर वो देगा तो वो ही डिटेल डालेंगे और नहीं दे रहा तो कुछ भी चीजें आप अपने साइड से डालोगे। धन्यवाद भवदीय, आपने अपना नाम डाल दिया। रमेश कुमार, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, शिमला का, दूरभाष मतलब मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों फॉर्मेट समझा दिए जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा है जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।